औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है तमाम वफाकी व सूबाई मुलाजमीन के लिए। इस मैसेज को आपने शेयर भी करना है और डेफिनेटली 4 साल से तकरीबन हमारी ये तहरीक चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा मैसेज जो है वो बीइंग चीफ़ कोऑर्डिनेटर मेरी तरफ से नहीं गया है कि जिसके ऊपर खुदा न खास्ता को कानूनी कार्रवाई या कुछ ऐसा हो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ कोई हमने मैसेज किया हो। तो इसको बेफ़िक्र हो के अपनी आईडी पे शेयर करें ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स या दोस्त अहबाब जो दीगर सरकारी मुलाजमीन हैं उन तक भी पहुँचे और यही हमारी कामयाबी है। बट डेफिनेटली कोई भी ऐसा वीडियो मैसेज नहीं होगा जिसमें हम अपने हकूक़ के हवाले से जो है वो पीछे हटे हों। फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो, हम अपने जो जायज़ आइनी मुतालिबात हैं उसके हवाले से बड़ा क्लियर है और स्ट्रिक्ट हैं। सबसे पहले जो हमारे इश्यूज़ थे उसके हवाले से बात करने से पहले जो रिसेंट अपडेट्स हैं हमारे मुतालिबात के हवाले से, जो सबसे बड़ा इशू और बहुत से साथी ये कह भी रहे होंगे कि जी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस पंजाब और या बीइंग चीफ़ कोऑर्डिनेटर जो है रहमान बाजवा, ये पंजाब के अंदर जो है एक एक्टिविटी टीचर्स के हमारे ग्रैंड टीचर अलाइंस है इसके हवाले से चल रही है। तो अगीगा कहाँ पे गायब है? तो तमाम टीचर कम्युनिटी के लिए ये मेरा मैसेज है। तमाम जो हमारी लीडरशिप इजला के अंदर है और मरकज़ी लीडरशिप के साथ डेफिनेटली हम मुसलसल राब्ते में हैं और लीडरशिप जो है हमारे जो इजला के अंदर है, आप सबको पता है कि 10 सितंबर को जब अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी उसमें ऑलरेडी 26 तारीख की कॉल जो है हमारे टीचर्स की जानिब से दी गई थी और इजहारे यकजहती के साथ साथ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस ने अपने तमाम साथियों के लिए जो है इजहारे यकजहती की और 26 तारीख को वफाक के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर हमने तमाम इजला की जो है कॉल दी हुई थी और हम अपने पंजाब के तमाम टीचर्स के साथ हैं और इस हवाले से हमारी मुज़ाकरात नेगोशिएशंस भी हुई पंजाब के फिर तमाम टीचर्स के हवाले से कि आपकी जिद्दोजहद को सलाम। बट जो हमारे जीटीए के कायदीन हैं उनकी तरफ से इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि जी ये खालिसन जो है टीचर्स के जो है इश्यूज़ हैं स्कूलों की निजकारी और इसके हवाले से, तो हम जीटीए के प्लेटफॉर्म जो डेफिनेटली हमारे अगीगा का ही हिस्से है, हम इस प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी तहरीक जो है चल रही है इसको कैरी ऑन करना चाहते हैं और हमने एहतराम भी किया अपने टीचर्स कायदीन का, कम्युनिटी का और बिल्कुल उनके साथ जो है मुसलसल लाइजान और कोऑर्डिनेशन के अंदर है। बट करंटली जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर पहले तो हमारा तालीमी बाइकआउट था, डेफिनेटली स्कूलों के अंदर हो रहा था। फिर डेंगी बाइकआउट की जब कॉल दी गई वो भी स्कूलों की हद तक थी। डाक के हवाले से, टीएनए के टेस्ट के हवाले से जब बात आई तो तमाम टीचर्स ने यकजहती का मुजाहरा किया। यहाँ पे टीचर्स के साथ मैं एक शिकायत ज़रूर करूँगा कि जब कायदीन के जो है कॉल थी आपके ओवरऑल, तो आपने इतना जो है उसका रिस्पांस नहीं दिया। बट हमारे कायदीन टीचर्स के ऊपर जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीचर्स इकट्ठे हुए और अगीगा के अंदर शामिल हमारी जो प्रोफेसर्स लेक्चरर्स एसोसिएशन की इलेक्टेड प्रेसिडेंट है मैडम फ़ायज़ा राना, मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि जब उनके हिस्से का काम आया तो उन्होंने उसको जो है बाइकआउट किया, क्योंकि बाकी तमाम तंजीमें तो यकजहती में उनके साथ थी। बट जिसका जो रोल था उन्होंने उस रोल को अदा किया। अब अगीगा पाकिस्तान के हवाले से हमने 14 तारीख को कॉल दी हुई थी, एसओसी कॉन्फ्रेंस थी, उसको जो है मौखर किया गया था। इन तमाम चीज़ों को साथ लेके पंजाब की तमाम यूनियन एसोसिएशन और पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये इश्यूज़ जो है रिजॉल्व नहीं होते, हम वेरी मच क्लियर कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते तो अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग जो है
कल हम डेट अनाउंस कर देंगे और उसके अंदर सिर्फ पंजाब के टीचर्स नहीं होंगे। आप अगर समझा जा रहा है कि टीचर्स या ग्रैंड टीचर्स अलायंस जो है वो अकेला है, पंजाब की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस उनके साथ होंगी, वफाक की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो है वहाँ पे साथ होगी और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस जो हैं वो इकट्ठा होंगी। गुज़िश्ता 2 माह से पंजाब गवर्नमेंट ने ग्रैंड टीचर्स अलायंस के कायदीन के साथ बैठना गवारा नहीं किया है और हमारी अगली डेस्टिनेशन जो है हम मुशावरत के साथ जो है एक फ़ैसला करेंगे। जो 14 तारीख की इस्लामाबाद की कॉल थी हम उसको इंटैक्ट रखते हुए पूरे पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से और वफाक के साथी तो होंगे, पंजाब के कायदीन अब इनके साथ बैठ के जब मीटिंग होगी तो ये फ़ैसला होगा। और जिस तरह से बजट में जो है डायरेक्शन मोहतरम राना सनाउल्लाह साहब ने फॉरवर्ड की थी और हमारे पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब जो मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, वफाक से डायरेक्शंस हुई थी और हमारे कन्वीनियर बशीर वड़ैच साहब की सरबराही के अंदर ही वो मीटिंग हुई थी और कोई मामलात तय पाए थे और जिसके ऊपर कमिटमेंट्स थी, बट डेफिनेटली उसके बाद जो है मामलात आगे नहीं हुए और जब जीटीए के हवाले से तो बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं बैठी। तो तमाम ऑप्शंस हमारे पास हैं। अब मैं असल इश्यूज़ पे आता हूँ मुलाजमीन के हवाले से कि हमारे जो असल इश्यूज़ हैं, तनख्वाहों में तफरीक का इशू था। इस मैसेज को शेयर भी करें, साथियों तक पहुँचना चाहिए, जिसके अंदर हम कामयाब हुए। 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया हमने, फिर हमने 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया, मगर जब हम मुत्तहिद थे और ये सिर्फ हम मजलूम मुलाजमीन को मिल रहा था, जो ताकतवर इदारे थे जो डबल सैलरीज ले रहे थे 100% से ज़्यादा, ये उनको नहीं मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने हमारी तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए पेंशन इस्लाहात जो है वो लेके आए, पे एंड पेंशन कमीशन बनाया। हमारा तमाम फोकस जो है अपने मेन मुतालिबात के तो साथ था ही था, पेंशन की तरफ हुआ। पंजाब के मुलाजमीन की तवज्जो जो है तनख्वाहों में तफरीक के इशू के हवाले से हटा के लिव इनकैशमेंट के ऊपर लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के हमारे मुलाजमीन को डाइवर्ट किया गया है पेंशन के अंदर, और वही बात जो सूबों के अंदर हो चुका है वफाक के अंदर ये होना है। अलहदा अलहदा करके जो है साथियों को इंगेज किया गया। जब लीव इनकैशमेंट के ऊपर साथी इकट्ठे हुए तो जो सबसे बड़ी ताकत थी, मैं पंजाब की बात करूंगा, तो टीचर्स को इंगेज किया गया इदारों की निजकारी के हवाले से। उसके ऊपर साथी मुत्तहिद हुए तो फिर डबल टैक्सेस लगाए गए कि इन लोगों की तवज्जो जो है असल इशू तनख्वाहों की तफरीक और उससे हटे। जब टैक्सेस के ऊपर ये मामलात आए तो टेस्ट नीड असेसमेंट जो है इसके ऊपर जो है हमें इंगेज किया गया, हमारे असातिज़ा को और उनको जो मेन कम्युनिटी थी। मैं यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि एक इदारा बंद किया गया वफाक के अंदर जो एक मेजर स्ट्रेंथ रखता था पीडब्ल्यूडी, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वहाँ पे करप्शन थी। बिल्कुल, अगर करप्शन थी तो कितने लोगों को, जब हमारे इतने ताकतवर इदारे और यहाँ पे मौजूद हैं तो कितने लोगों को जो है उसके अंदर कटहरे में लेके आए, उन्हें निशाने इबरत बनाया गया? जवाब है कोई भी नहीं। मगर पाकिस्तान बनने से पहले का इतना बड़ा इदारा जो है वो बंद कर दिया गया। टीचर्स कम्युनिटी की बात आई तो टेस्ट नीड असेसमेंट और बिल्कुल दीवार के साथ ले जाके अब ये कहा जा रहा है कि ये पढ़ाते नहीं है, फलां फलां फलां। जो क्राइटेरिया है, अगर टीचर्स जहां पे गलत हैं, जो स्कूलों में नहीं जाते जहां पे हैं, अगर यूनियन लीडर्स के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं तो जो गलत है उनको करार वाक़ई सजा मिलनी चाहिए। बाहर के ममालिक के साथ तो पाकिस्तान के टीचर्स का कंपैरिजन किया जा रहा है, मगर यहाँ पे सहूलियात क्या दी जा रही हैं। हमारी एक लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मिनिस्टर साहब ने ये तो कहा कि इनको हम 1,75,000 तनख्वाह या कितनी देते हैं, तो उसने अपनी उम्र के 40 साल भी वो सर्व कर चुका है, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता तो वो कहाँ तक मरात ले रहा होता। मगर आपने ये नहीं बताया कि हमने पंजाब का टीचर जो उसके साथ एग्रीमेंट किया था लीव इनकैशमेंट की सूरत में, जो उसकी तमाम उम्र भर की जमा पूंजी है उसको इनिशियल बेसिक पे पे लाके उसको 40 से 50 हज़ार रुपए की उसको डस्ट डाल रहे हैं।
क्या जो हमारी हायर मैनेजमेंट जितने भी इदारे, मैं तमाम इदारों की बात करूंगा, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, वहां पे प्रमोशंस भी अगर की जाती हैं तो ट्रेनिंग्स के साथ की जाती है। मैं डीएमजी कैडर, सीएसएस कैडर की बात कर रहा हूं कि सीएमसी, एमसीएमसी ये कोर्सेज होते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग। टीचर्स को कौन सी ट्रेनिंग दी जाती है या दीगर इदारों के अंदर जो है, तो यहाँ पे टीचर्स के हवाले से जो है टारगेट करके जो इनिशियल के ऊपर आप टीचर को अपॉइंट कर रहे हैं उसकी सैलरी कितनी है, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आप पंजाब की गवर्नमेंट, मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट नीड असेसमेंट जो है कायदीन को एतमाद में लें और कोई भी मामलात हैं उनका हल मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड लाइंस डेफिनेटली अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है, मगर जहां पे हमारे जायज़ आइनी हकूक़ की बात आएगी तो फिर सड़कें भी होंगी, पार्लियामेंट हाउस भी होगा, सूबाई जो वज़ीर आला का दफातर है वहाँ पे भी होंगे। और इस एहतजाज का सिर्फ एक मकसद होता है कि हमारी बात को संजीदगी से लिया जाए, हमारी बात को सुना जाए। और मैं ऑन कैमरा अभी भी ये चैलेंज करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, कि ऑन कैमरा अवामी अदालत के सामने जो मुतालिबात हैं उसके हवाले से हमारे साथ निगोशिएशन की जाए। अगर हम कायल कर सके तो हम अपने मुतालिबात जो है गवर्नमेंट को पूरी सूरत में मानने पड़ेंगे, और अगर हम कायल ना कर सके तो हम अपने तमाम मुतालिबात से पीछे हट जाएंगे। बट डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं ये मामलात मुज़ाकरात की टेबल पे हल होने चाहिए, ना कि असातिज़ा की तजलील हो और गवर्नमेंट की तजलील हो और ये मामलात सड़कों के ऊपर हल हों। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ये रवायत बन चुकी है कि मामलात सड़कों के ऊपर हल होते हैं। वफाकी मुलाजमीन के हवाले से तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि हमेशा से ये बात होती है, सूबों की जानिब से ये कहा जाता है कि हमें वफाक से जाके क्या मिलता है, तो सूबों के लिए ये मैसेज है कि वफाक में आके जब हम लड़ाई करते हैं इकट्ठी तो वो तमाम बेनिफिट्स जो वफाक से मिले हैं वो सूबों के भाइयों को भी मिलते हैं। वफाक हमेशा से ये साबित करता है। और वफाकी मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि भरपूर आपने तैयारी रखनी है। अगर सैकड़ों मील दूर से हमारे साथी आते हैं तो हम अपने चंद किलोमीटर का जो फासला है वो तय करके एक बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर जो है इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। जो हमारे इज्तिमाई मसाइल हैं, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, तकरीबन वफाक की बात की जाए तो 14 लाख में से 12 लाख मुलाजमीन डबल तनख्वाह ले चुके हैं। हमारे फेडरल सेक्रेटेरिएट की बात की जाए जो जहां से तहरीक स्टार्ट हुई, सारे मामलात थे, पे एंड पेंशन कमीशन बना, गवर्नमेंट ने कहा कि जी देंगे तो सबको देंगे, फिर इनके पास पैसे नहीं थे, मगर जब ऑफिसर्स को देने की बारी आई तो पैसे आगे ग्रेड 1 से 16 को वहीं पे छोड़ दिया। 1 से 16 की तो भरपूर लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मजलूम मुलाजिम है दीगर, अगर कोई ऊपर स्केल का है तो बिल्कुल उनकी भी हम लड़ाई लड़ेंगे, बट डेफिनेटली उनको आना पड़ेगा। ग्रेड 1 से 16 को जो स्केल्स दिए गए हैं अलाउंसेस पिछले, अभी भी हायरिंग के हवाले से मैं आप साथियों को बताता चलूँ कि 1 से 10 तक 100% का इजाफा, 11 से लेके 16 तक 75, और ये प्रपोजल गई है। वजारत ख़जाना इज़ द मेन हर्डल। अगर अब ग्रेडेशन की भी बात की जाए तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने प्रपोजल्स भेज दी थी, वजारत ख़जाना ने स्केल अगले अलाउंसेस पिछले, ये तमाम चीज़ें जो हमने करवानी है। मगर इसके साथ साथ जो हाउस रेंट है 2008 से रुका हुआ है हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में, वो भी हर सूरत में होना चाहिए। हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस है, तमाम डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एडहॉक, कंटीजेंट मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन और स्कूलों समेत इदारों की निजकारी, इसके ऊपर बिल्कुल हमारे साथ बैठा जाए। हम वे फॉरवर्ड देंगे गवर्नमेंट को, विन विन सिचुएशन के अंदर मामलात आए। और पंजाब के हवाले से मैं एक दफ़ा फिर से चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एक वादा किया था, एक कमिटमेंट की थी, एंड डेट वाज
मेरे ख्याल में इंसान की के कहा जाता है कि ज़ुबान ही काफ़ी होती है। तो एक कमिटमेंट पंजाब के लीव इनकैशमेंट के हवाले से आप कर चुकी हैं, जिसको अभी तक पूरा नहीं किया गया और डेफिनेटली आपको रिमाइंड भी नहीं करवाया गया होगा, और यही मजबूरी है कि हम एहतजाज कर रहे हैं। तो साथ ही भरपूर तैयारी रखें। इंशाअल्लाह ताला कल हमने फेडरल की तमाम तंजीमों की मीटिंग बुलाई है। आज जनाब वज़ीरज़ादा साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, नियाज खट्टक, समीउल्लाह खलील साहब, हैदर अली खान साहब, ये तकरीबन तमाम 35 से 40 तंजीमें थी खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ पे भी जो है आज मीटिंग हुई है। जो KPK के इश्यूज़ हैं उनके हवाले से भी, और फेडरल के हवाले से जो 14 तारीख है जो हमने एहतजाज SOC के हवाले से मौखर किया था, डेट वाज द जेस्चर ऑफ गुडविल कि हम हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं करना चाहते। बट अगर हुकूमत हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमें रोड के ऊपर आना पड़ेगा। पंजाब के एक दफ़ा फिर से तमाम टीचर्स को, तमाम कायदीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ ग्रैंड टीचर अलायंस के, कि आपने भरपूर तरीके के साथ अपनी कम्युनिटी की लड़ाई लड़ी। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि पंजाब की कम्युनिटी अकेली नहीं है, बाकी तमाम यूनियंस एसोसिएशंस आपके साथ हैं, वफाक की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस आपके साथ हैं, खैबर पख्तूनख्वा की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस आपके साथ हैं। और 10 सितंबर को जो अगीगा पाकिस्तान की मीटिंग हुई थी उसमें बरमला हम इसका ऐलान भी कर चुके, और 26 तारीख को जब आप रोडों के ऊपर निकले थे तो वफाक आपके लिए यहाँ पे मौजूद था। खैबर पख्तूनख्वा और कलेक्टिव इश्यूज जो है हमारे उनके लिए, तो कलेक्टिव इश्यूज के ऊपर जब हम इकट्ठे निकलेंगे तो जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। हमें इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ रहना है। एक एक इकाई की अपनी ताकत है, और इकट्ठे होंगे तो हम मामलात हल करवा सकेंगे। और वो जब मैं अक्सर कहता हूँ कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। इंशाअल्लाह ताला हम तमाम मुलाजमीन, ख्वाह वफाकी हों या सूबाई हों, हमारे ये इज्तिमाई इश्यूज़ हैं, ख्वाह निजकारी हो, पेंशन इस्लाहात हो, जो असल इश्यूज़ थे तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, ये पेंशन और ये टैक्सेस, हाउस रेंट, मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, हमारी रेगुलराइजेशन। और अभी तो रूल 17A जो है वो पंजाब के अंदर ख़त्म किया गया है माशाल्लाह। वफाक से भी जो है कोर्ट का डिसीजन आया है, और लाखों असामियाँ ख़त्म की जा रही हैं जिसके ऊपर हमारे भाइयों साथियों ने प्रमोट होना था। इसके लिए अब हम अगर इकट्ठे नहीं हुए तो अकेले अकेले करके हमें पहले भी मारते रहे, आइंदा भी मारेंगे। दुआओं में याद रखें, हर सूरत में इस मैसेज को शेयर करें। अगले हफ्ते तक अगर हमारे पंजाब के जो टीचर्स ऑलरेडी प्रोटेस्ट के ऊपर हैं, इनके मामलात ये हल नहीं करते, तो पूरे पाकिस्तान के लेवल के ऊपर कॉल देंगे अपने तमाम GTA के कायदीन की मशावरत के साथ। तमाम सूबाई पंजाब, वफाक, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और सिंध, तमाम कायदीन की मशावरत के साथ एक हतमी फ़ैसला करेंगे। और डेफिनेटली जब भी ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस बाहर निकली है, जब भी हमने इज्तिमाई कॉल दी है, रिकॉर्ड उठा के देख लें, 10 फरवरी 2021 हो, 10 फरवरी 2022 हो, 25%, 15%, उसके बाद वाला अगर बजट हो, तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करवाने के हवाले से, और उससे अगला बजट हो तो 35% रनिंग बेसिक पे और उससे अगला बजट 25% रनिंग पे। ये जब इकट्ठे निकले हैं तो खाली हाथ हम न पहले जाने दिए है, ना आइंदा जाने के लिए जाने देंगे। तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें। इज्तिमाई इश्यूज़ हैं, अपने इज्तिमाई इश्यूज़ से और जो मेन इश्यूज़ हैं उनसे हमने पीछे नहीं हटना। और गवर्नमेंट ने जो हमें इंगेज किया है अपने मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, वो भी हमारे इज्तिमाई इश्यूज़ हैं। हम इकट्ठे होकर इंशाल्लाह ताला लड़ाई लड़ेंगे और अपने किसी भी साथी को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो शो कॉज मेमोज और जो नौकरी से हमारे एक कायदीन को बरतरफ किया है, ये समझ के कि टीचर्स अकेले हैं,
टीचर्स अकेले नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान की यूनियंस एसोसिएशंस इनके साथ हैं और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह ताला अमली तौर के ऊपर ये नज़र भी आएगा। साथ ही इस मैसेज को शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।